Good morning, students. Now we are going to start our next part of our sixth chapter, Social Responsibilities of Business and Business Ethics. Yesterday हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसमैन के लिए क्या होता है और इसके फेवर में पॉइंट्स पढ़े थे और आर्ग्यूमेंट्स भी पढ़े थे. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप. मतलब एक बिजनेसमैन की जो बाकी सब होते हैं ग्रुप्स, उनके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट. Business has interaction with several interest groups such as shareholders, workers, consumers, government, community. Business is responsible to all these groups. ठीक है, बिजनेस की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर ग्रुप के प्रति. ओके, बिजनेस के क्या क्या इंटरेस्ट है, बिजनेस को उनके लिए क्या क्या करना चाहिए. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अलग अलग ग्रुप्स के बारे में कि बिजनेस की उनके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. देन फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर. शेयर होल्डर्स के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है. आपको ये तो पता होगा शेयर होल्डर्स क्या होते हैं. शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, और उनको कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, उनको हर साल उनके प्रॉफिट में से शेयर प्रोवाइड करती है. वो होते हैं शेयर होल्डर्स जो हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं और हर साल जो भी प्रॉफिट मिलता है उसमें से उन शेयर होल्डर का जितना भी प्रॉफिट होता है जो डिसाइडेड होता है एक फॉर्मेट के हिसाब से वो उनको मिलता है. तो बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती उनके टुवर्ड्स. फर्स्ट, एंश्योर ए फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ शेयर होल्डर. ठीक है, जो भी उनका रिटर्न बनता है, आपको अगर प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो आपको कंपनी प्रॉफिट हुआ है, जो भी उनका रिटर्न बनता है आपको हर साल वो रिटर्न या हर महीने जिस बेसिस पे भी आप कैलकुलेट होता है आपके, आप उन्हें वो रिटर्न फेयर मतलब प्रॉपर तरीके से उनको दोगे. उनके साथ कोई चीटिंग नहीं करना. ठीक है. नेक्स्ट इज टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट. जो भी उन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, तो ये एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस पैसे को क्या करे, प्रॉपरली सेव करे. ठीक है, उस पैसे का ध्यान रखे. टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रेंथन, हमें उस जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन होती है कंपनी की, उससे मतलब हमें दिखाना चाहिए कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन सही है और अब हम शेयर्स आपको शेयर होल्डर को उनका शेयर दे सकते हैं. देन फोर्थ पॉइंट इज टू सेव गार्ड द एसेट्स ऑफ द बिजनेस. हमें अपने जो भी बिजनेस के एसेट्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए. फिफ्थ इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन द बिजनेस. ठीक है, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं आपके बिजनेस में, जिन्होंने भी आपके बिजनेस में अपना पैसा लगाया है, उनको हमें क्या करना होता है, उनके इंटरेस्ट जो भी उनका होता है उसको हमें प्रॉपरली उसका ध्यान रखना होता है, उसको प्रोटेक्ट करना होता है. सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर्स, प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स. हमारे वर्कर्स के प्रति एक बिजनेसमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है, फर्स्ट इज हमें क्या देना, उन्हें फेयर कंपनसेशन और बेनिफिट्स. ठीक है, जो भी अगर हमारी कंपनी में कुछ हुआ है, जैसे फेयर कंपनसेशन तो मीन्स होता है कि हमें टाइम टू टाइम उन्हें सैलरी, उनका जितना भी हक बनता है वो हमें रखना नहीं चाहिए, उनको देना चाहिए. और उनको बेनिफिट्स मतलब अगर हमारी कंपनी में कुछ प्रॉफिट हुआ है ज़्यादा, तो हमें क्या करना चाहिए कि वर्कर्स को भी उसी हिसाब से प्रॉफिट उनके बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. उनको कई बार क्या होता है, हमें कुछ गिफ्ट्स दे देने चाहिए या फिर हमें उनको कोई बेनिफिट्स दे देने चाहिए. अगर किसी को ज़रूरत है पैसे की तो उस टाइम हम उन्हें पैसा प्रोवाइड करना चाहिए. ठीक है. देन सेकंड इज़ प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन. हमें उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करनी चाहिए. ठीक है, सेफ रखना चाहिए ताकि हमारे वर्कर्स वहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर सके, उनको कोई दिक्कत ना आए. ठीक है, हार्मफुल प्लेसेस पे काम नहीं करना चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशंस देनी चाहिए. थर्ड इज टू डेवलप ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मतलब हमें क्या उनके साथ मिलजुल के रहना चाहिए. हमें उन्हें ये फील नहीं होना चाहिए कि हम उनके बॉस हैं. ठीक है, फ्रेंडली वे होना चाहिए हमारे और उनके बीच में, ताकि उनको फील हो कि जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे आराम से अपनी बात रख सकते हैं. देन थर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स. ठीक है, तो बिजनेसमैन की कंज्यूमर्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. द फर्स्ट इज टू सप्लाई राइट क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द रीजनेबल प्राइस. ठीक है, हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है बिजनेसमैन की कि हमें
जो भी हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो भी हमारा बिजनेस है, हमें वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ बनाकर ही उनको देना चाहिए, किनको, कस्टमर्स को, और रीजनेबल प्राइस पे, मतलब सही प्राइस पे देना चाहिए। हमें कस्टमर के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए। सेकेंड इज़ टू इंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब कि हमें उन्हें रेगुलर, जब जब उनको उस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें रेगुलर बेसिस पे उनको प्रोडक्ट्स सप्लाई करने चाहिए। थर्ड इज़ टू इन्फॉर्म देम अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है। लास्ट में हमें उन्हें क्या इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमें उन्हें जो भी उनके नए प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके कैसे यूज़ होंगे और उनको कैसे उनका हम यूज़ करेंगे। फोर्थ इज़ टू हैंडल द कस्टमर ग्रीवेंसेस प्रोमेटली, जो भी कस्टमर के साथ आपका, जैसे कई बार क्या होता है, कोई कस्टमर नाराज़ होता है, किसी कोई प्रोडक्ट से दिक्कत होती है तो आपके साथ आके लड़ाई झगड़ा करता है, तो हमें उन्हें क्या करना चाहिए, प्रॉपरली और एक बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए, ठीक है। देन फोर्थ इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के प्रति एक बिजनेसमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टू पे टैक्सेस ऑनेस्टली, हमें क्या देना चाहिए उन्हें, उनके जो भी टैक्स बनता है हमारा बिजनेस का, हमें उन्हें प्रॉपरली ऑनेस्टली देना चाहिए, हमें उनके साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए। सेकेंड इज़ टू ऑब्जर्व रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं, जो भी बिजनेस के प्रति रूल्स बनाए हैं, तो वो क्या करने चाहिए, हमें फॉलो करने चाहिए। देन थर्ड इज टू अवॉइड करप्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो करप्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके साथ उनके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ हमें करप्ट नहीं होना चाहिए। Then fifth is responsibility towards community to make available opportunities for employment, avoid polluting environment to uplift the weaker section of the society, हमें क्या करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट को, हमें क्या करना चाहिए, कम्युनिटी के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी है कि हमें उन्हें प्रॉपरली जो भी हम एम्प्लॉयमेंट होता है वो देना चाहिए। सेकेंड इज टू अवॉइड पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, हमें अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करना चाहिए। टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हमें क्या, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपलिफ्ट नहीं करना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।